किसी का कोई अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ देख करने के बाद लोग घबराते हैं। जी, 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 जी। और वो अकेले दम पर 17-18 साल का लड़का जी, जी। कैसे किसी का इतना बड़ा कर सकता है? हो सकता है उसके साथ कोई और रहा हो। जी, जी, जी। यही है। जी, जी। तो इसमें दोस्तों नमस्कार, हम इस समय धंधारी ग्राम सभा में है जो कि कप्तानगंज थाना के अंतर्गत आता है, जिला आजमगढ़। तो यहाँ पर आप लोग जो ये घर देख रहे हैं, आज इस घर की वो दशा है कि यहाँ पर कोई चिराग जलाने वाला नहीं है और यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। एक ही दिन में जो है 3 जो है लाशें जो है इस घर से उठी हैं। यानी कि जैसा कि बताया जा रहा है कि जो मारने वाला अपराधी है, वो ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई बगल का था, ना कोई दुश्मन था, बल्कि खुद का जो बेटा था, जिन्हें लोग पालते पोसते हैं कि हमारे जीवन में काम आएगा, बुढ़ापे में सहारा बनेगा, वही बेटा जिसका नाम बताया जा रहा है कि राजन सिंह, वही बेटा जो है अपने माँ और बाप और एक जो छोटी सी बच्ची थी, यानी उसकी बहन थी बेचारी 10-12 साल की, उसकी भी जो है निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। और ये वही घर है कि आज यहाँ पर ताला लगा हुआ है, यहाँ पर कोई नहीं है और कोई बचा भी नहीं, क्योंकि वो अकेले ही राजन सिंह थे। अपने बेटे में अकेले पुत्र था और एक ही बहन थी और वही माँ बाप थे। और इनका जैसा कि बताया जा रहा है कि घर गाँव में भी है, एक खेत में बेचारे आए थे अपना बनाकर, यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे थे। कि जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस समय ताला बंद है हर तरीके से, यहाँ बगल में बाजरा बोया गया है। जैसा कि बताया जा रहा है कि जो बहन थी उसका जो शव था इसी बाजरे के खेत में शायद मिला था। और चलिए यहाँ पर ग्रामवासी भी हैं, तो इनसे भी हम कुछ जानकारियाँ चाहेंगे कि यहाँ पर कैसे इस घटना का अंजाम जो है उस अपराधी ने किस तरीके से दिया। और इस घर का ये कंडीशन हो गया कि आज यहाँ पर कोई रह नहीं रहा है और कोई बचा भी नहीं। और यहाँ पर प्रशासन भी लगी हुई है और लोग और एक तरीके से भय का भी यहाँ पर माहौल बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ग्रामवासी, हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे कि आखिर में इस घटना का अंजाम उस बच्चे ने कैसे दिया और किस प्रवृत्ति का हुआ था। भैया आप यहीं के? नहीं। भैया आप यहीं के? हाँ, हम तो अभी दिए ना आपको स्टेटमेंट बताए यहाँ का। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो जो लड़का था घर पे ही रहता था? अब लड़का घर पे रहता था, पढ़ाई करता था, हमको मालूम नहीं। हम एक दिन पहले यहाँ बाहर से आया, जी, जी, जी। यानी बाहर में काम करते थे। जी, जी। तो इसके बारे में वही बता सकता है कि ये गांव वाले भी बता सकते हैं कि घर पे रहता था कि पढ़ाई करता था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो घर पे ही रहते थे? तो ये घटना को कब, दिन में या रात में, कब इस घटना हुई? ये घटना रात में ही हुई थी। सुबह में सो के सब उठा तो सबको क्या प्रशासन तक को खबर है। अच्छा, अच्छा। गांव वाले सुबह में देखे, कोई चेक नहीं किया, ना ही वहाँ तक कोई गया। उसके बाद प्रशासन अपना कार्रवाई। तो जैसे अब मारने के बाद जो है माँ को, बाप को, बहन को, तीनों को मार दिए थे, इसके हाँ। बाद वो गायब हो गया यहाँ से? अब कौन गायब हुआ, लड़का किया कि कौन किया, इसके बारे में हम जानकारी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम भाई बाहर से आए हैं, हमको मालूम नहीं था यानी कि इसमें भी संदेह है कि ये कोई जरूरी नहीं कि राजन अकेले ही किया हो। अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे भाई। अच्छा, अच्छा। वो तो प्रशासन बताएगा कि किसका क्या था, वो कैसे हुआ। जी, जी। तो भैया क्या आपको जानकारी कुछ यहाँ के बारे में? नहीं, हम लोग रिश्तेदार हैं। जी, जी। जो बात सुने हैं मीडिया के साथ या ऐसे उसी को हम लोग बता रहे हैं। हाँ। जैसे वो राजन उनके रिश्तेदार हैं? हाँ, हम राजन जो है वो हम लोगों का रिश्तेदार है। अच्छा, अच्छा। हाँ, जो राजन का उसका भाई पूरा परिवार रिश्तेदार है। जी, जी, जी। यही है। जी, जी। तो अभी जैसे इस तरीके का, जैसे आप रिश्तेदार हैं, तो राजन के बारे में कुछ जानते हैं, कैसा स्वभाव का था, पहले भी ऐसा कुछ? स्वभाव गलत नहीं था उसका। अच्छा, अच्छा। लेकिन अब वो ऑटोमेटिकली उसका स्वभाव में अगर परिवर्तन हुआ है तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि अकेले दम पर वो ऐसा जघन्य अपराध नहीं कर सकता है। मतलब इतनी बड़ी घटना को अंजाम, यानी कि माँ बाप और बहन को मारते हुए जिसका, और ऐसे थोड़ा सा में हाथ कब जाता है व्यक्ति का। हाँ, कलेजा कब जाएगा किसी का। कोई अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ देख करने के बाद लोग घबराते हैं। जी, जी, जी। और वो अकेले दम पर 17-18 साल का लड़का जी, जी। कैसे किसी का इतना बड़ा कर सकता है? हो सकता है उसके साथ कोई और रहा हो। जी, जी, जी। यही है। जी, जी। तो इसमें जैसे आपको कुछ जानकारी, हाँ ऐसा उन्होंने अंजाम अगर कर भी सकता है तो क्यों कर सकता है ऐसा? अब जानकारी तो ऐसी नहीं है। ये शायद था कि उसका कुछ लोग बता रहे हैं कुछ प्रेम प्रसंग का मैटर था। पिता उसके जैसे कुछ डांटे उटे थे। जी, जी। अब हो सकता है, हम लोग तो रिश्तेदार हैं, नहीं बता पाएंगे कि प्रेम प्रसंग का क्या मैटर था क्या नहीं था। लेकिन कुछ अफवाहें ऐसे मिल रही है। तो हम जैसे क्या सुनाई दे रहा है? वही कि मैंने शायद कुछ बोरी वोरी का गेहूं कहीं से चुरा करके बेचा था। अच्छा। पिता उसी पर डांटे उटे थे। इसके बाद ऐसी घटना को अंजाम दिया ही। अच्छा, अच्छा।
लेकिन ये तो कन्फर्म है कि अकेले दम पर नहीं कर पाएगा, अकेले नहीं कर सकते, नहीं कर सकता है। इतनी बड़ी घटना जो लड़का का वजन अब अधिकतम होगा तो 45 केजी होगा, पिता का वजन जो है 1 कुंटल 20 केजी होगा। तो कैसे किसी का एक बकरे को हलाल करने के लिए कम से कम बहुत बड़ा दाव चाहिए और उसको पकड़ने वाला चाहिए, काटने वाला चाहिए। तो ये तो 3 लोगों का एक साथ या मर्डर किया है। अच्छा, इस बच्चे की उम्र क्या रहेगी राजन सिंह की? वही 18 होगा, 17 18 साल होगा। यानी अभी वो नाबालिग ही रहा होगा। नाबालिग होगा और का। तो जैसा कि बता रहे हैं कि कुछ गेहूँ बेचे थे, किसी का चोरी हो गया तो उसमें पिताजी डांटे उठे थे। हाँ, डांटे थे, यही सुना दिखाई, मैंने यही सुन रहे हैं कि ऐसे हुआ था। इसी और सुबह से ही गायब हो गया, रात में पता चला कि रात में रह कर किया है। तो जैसे कुछ ऐसे भी अफवाहें हैं कि कुछ ऐसा प्रेम प्रसंग का भी मैटर था कि कोई छोटी जात की लड़की उड़की से मोहब्बत था और नहीं चाहते थे पिताजी शादी करना, ऐसी कोई बात? ऐसी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी सुनने के लिए कोई नहीं मिला है अभी। अच्छा, ऐसे नहीं, अब हो सकता है गांव के लोग अगर उसके बारे में जानते हो तो। ऐसी कोई बात रही होती तो उसकी मम्मी तो जरूर बताती ना कि नहीं ऐसे गलत कर रहा है, चाहे कुछ कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिश्तेदार भी आए हुए हैं, अब कोई तो घर पे बचा ही नहीं है। तो और क्या उनके भाई हैं जो मारे गए हैं? उनके भाई हैं जो आजमगढ़ में उनकी मकान है। अच्छा। वहीं पर जो एक बच्ची है, वो बच्ची वहीं पर एक बहन उनकी भी बची है जो आजमगढ़ थी, यहाँ नहीं थी वो। संजोग से वो अब नहीं थी। शादी पड़ा है ना। अच्छा, शायद अगर वो होती तो उसका भी बचना भी बहुत मुश्किल होता। जी। इसने यानी कि उसने जितने भी सदस्य यहाँ पर थे और एक उनकी सगी बहन है, वो अपने चाचा यानी उनके बड़े भाई हैं क्या? बड़े पापा हैं उसके। अच्छा। उनके पास है वो। तो अभी जैसे आप रिश्तेदार हैं और जैसे अब गांव में तो इतनी दहशत है कि लोग बातें भी नहीं जो है कि हो सकता है कि अगर हम कुछ बोलें तो हो सकता है हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है। ऐसा होता है ना, ऐसा तो होता ही है कि अगर कहीं कोई अपराध हुआ है, कोई बोलने के लिए मुंह नहीं खोलना चाहता है। भाई हो सकता है कि हमको कोई कहे कि तुम कैसे जानते हो, क्या जानते हो। तो अभी जैसे 3 दिन हो गया, अभी वो पकड़ाया भी नहीं गया है? नहीं, अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन लगी हुई है। हाँ। तो यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया है, अभी वो फरार है, अभी तक वो जो है पुलिस के हाथों नहीं लगा है। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, प्रशासन जो है पूर्ण रूप से कार्यरत है और यहाँ पर सुरक्षाकर्मी भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर एक ऐसा माहौल बना कि लोग जो है इस रास्ते से जाना भी जो है नहीं चाहते हैं, ऐसा भी लग रहा है। हाँ, लग रहा है, ऐसा लग रहा है। लोग डर रहे हैं कि उस रास्ते से जाने से डर रहे हैं। अगर वो अपराधी पकड़ लिया जाए तो शायद कुछ लोगों का डर जो है कम हो जाएगा। तो ऐसे में जो एक संदेश जताया जा रहा है कि इतनी बड़ी घटना का अंजाम वो अकेले नहीं कर सकता है, तो ऐसे में अब तो पकड़ने के बाद ही जब वो अपराधी पकड़ा जाएगा तभी कुछ पता चल सकता है। तो अगर जैसे वो अपराधी पकड़ा जाता है तो उसके बारे में उसको क्या सज़ा हो तो ठीक है, इस तरीके का जो जघन्य अपराध किया उसको तो अब सज़ा तो कानून देगी ना, सज़ा तो उसको कानून देगी। और इस तरह के अपराध में तो सज़ा जानते ही हैं, या तो सज़ाए मौत होती है या जीवन कारावास होता है, यही होगा दो, और क्या होगा। तो क्योंकि अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो उसकी एक बहन बची है उसका भी तो सुरक्षा का जो है पूर्ण रूप से इंतजाम होना चाहिए। हाँ, उसके वही बड़े पापा हैं, वही अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसकी हर चीज़ की जिम्मेदारी उन्हीं के पास है ना। हाँ, और कौन करेगा, प्रशासन को तो देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो कंधारी गांव है, तो यहाँ पर इस तरीके का जो माहौल बना हुआ है, आप लोग पुनः घर देख सकते हैं कि इस घर पर कोई दिया जलाने वाला बचा नहीं और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। अब तो अपराधी पकड़ा जाएगा तभी पता चल पाएगा कि हाँ वो अकेले था या और भी लोग थे, या घटना जो है किसके पीछे क्या कारण है। और बाकी जो भी इस तरीके से जो भी घटनाएँ होंगी, जो भी खबरें होंगी, हम आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। दोस्तों, जय हिंद।